इस सब का प्रारंभ गणेश से हुआ था, तो ये विघ्न भी वही हटाएगा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मोरया रे बाबा मोरया रे, मोरया रे बाबा मोरया रे, मोरया। प्रणाम श्री राधा। प्रणाम श्री गणेश। अब सत्य में आ गए। एक माता का बुलावा, दूसरा श्री राधे का कार्य, कैसे ना आता। राधा, अब गणेश करेगा आपकी सहायता। पर जब कृष्ण महादेव कुछ नहीं कर रहे हैं तो श्री गणेश क्या करेंगे? बुद्धि विवेक का देवता है मेरा पुत्र, सब संभाल लेगा। माता के विश्वास पर खरा उतरूंगा मैं। मैंने सुना है कि आपका द्वारका के प्रति प्रेम कितना पवित्र, कितना सुंदर है। आप इसी प्रेम को अंत तक ऐसे ही रखना, क्योंकि इसी प्रेम की आवश्यकता होगी आपको इस कार्य के अंत के लिए। मैं इस प्रेम को कैसे भुला सकती हूँ श्री गणेश? श्री राधा से मिल लिया है तो अब श्री कृष्ण से भी मिलना होगा। आज्ञा दीजिए। अपने प्रेम का महासम्मान किया है देवी। सहायता के लिए पुत्र को हिला दिया पृथ्वी पर। राधा, तुमने एक माँ की भांति द्वारका से प्रेम किया है। उसका मान रखना तो एक माँ का सौभाग्य है। ओम चंद्रदेवाय नमः। ओम चंद्रदेवाय नमः। देख रहे हो खट, चंद्रमा की शक्ति से समस्त द्वारका शीतल हुई पड़ी। हिमपात हो रहे हैं, समुद्र अपना संतुलन खो रहा है और वो सांप रुक नहीं रहा है। ओम चंद्रदेवाय नमः। ओम चंद्रदेवाय नमः। द्वारका को बचाने का उत्तरदायित्व तो केवल राधा का है, और यदि राधा कोई मार्ग ना ढूंढ पाई तो? राधा को कम मत आंकिए दा। द्वारका के लिए जो राधा का प्रेम है वो कोई न कोई मार्ग अवश्य ढूंढेगी, या कदाचित ढूंढ भी चुकी है। ढूंढ लिया? तो बताओ ना कान्हा कि क्या है वो मार्ग? प्रश्न बदलिए दा। क्या है वो मार्ग नहीं, कौन है वो मार्ग? है ना मधुर स्वादिष्ट भोजन। कान्हा, इस समय समस्त द्वारका संकट में है और तुम्हें भोजन की पड़ी? आपको क्यों लगता है ये मैंने अपने लिए मंगवाया है? हाँ, ज्ञात है इतना अधिक भोजन तुम कर भी नहीं पाओगे, किंतु इस समय मेरी भी इच्छा नहीं है भोजन करने की कान्हा। और आपको क्यों लगता है मैंने आपके लिए मंगवाया होगा? तो किसके लिए? ये तो उनके लिए है जिनका प्रथम कार्य है भोजन करना। श्री गणेश, आप यहाँ? प्रणाम श्री गणेश। राधा ने बुलाया है द्वारका की रक्षा के लिए। मैंने कहा था ना आपसे राधा को कम मत आंकना। अब द्वारका की रक्षा के लिए साक्षात विघ्नहर्ता को बुलाया है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। विघ्नहर्ता श्री गणेश? नहीं श्री गणेश, आप श्री कृष्ण हैं, अपने कर्म से बंधे हुए। आप अपना कर्म कीजिए, परंतु मैं तो प्रेम ही देखूंगा। आप मौन रहिए, मैं तो सहायता करूंगा श्री राधा की। अब राधा के सामने आने वाले विघ्न को पहले मेरा सामना करना होगा।
और आप मुझे मत रोकिएगा, यही विनती है मेरी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको रोकूंगा, और कैसे रोक सकता हूँ? अपने चंद्रमा को वचन दिया है ना कि उसके भक्त अर्थात सांब के कार्य में आप बाधा नहीं डालेंगे। किंतु बलराम दाऊ, आप तो मेरी सहायता कर सकते हैं ना? हाँ हाँ अवश्य गणेश जी, राधा के लिए तो मैं किसी को दिया हुआ वचन तक तोड़ने के लिए तैयार हूँ। आप बस बताइए मुझे करना क्या होगा। चंद्रमा बहुत शक्तिशाली हो गया है, इसी वजह से सारी द्वारका उसे पूज रही है और सूर्य देव दुर्बल होते जा रहे हैं, परंतु ये व्यवस्था मैं देख लूंगा। दाऊ, आप सामंतक मणि को ढूंढिए। सामंतक मणि को ढूंढने के तो अथक प्रयास किए मैंने गणेश जी, किंतु वो मणि कहीं मिली ही नहीं है। न जाने वो मणि कहाँ है। नारायण बताएंगे हमें। कहिए श्री कृष्ण, कहाँ है मणि? आपके नारायण बता ही तो नहीं रहे हैं। कैसे बता सकता? यदि मैंने बता दिया कि मणि कहाँ है तो वचन टूट जाएगा, मैं चंद्रदेव के विरुद्ध चला जाऊंगा। मैं जानता था आप ऐसा ही कुछ कहेंगे। ठीक है, कुछ मत बताइए, एक काम कीजिए, आप पहली बुझाइए, सुलझा हम लेंगे। हाँ हाँ हाँ। अद्भुत श्री गणेश, अब सत्य में सबसे अधिक चतुर है। तो सुन लीजिए, सबसे अधिक तेजवान वस्तु को छुपाया जाता है सबसे अधिक गहरे घने स्थान पर, ताकि उसका तेज जो है उस गहराई के कारण दब जाए। धन्यवाद श्री कृष्ण। दाऊ, कुछ समझ आया? सबसे तेजवान वो सामंतक मणि। हाँ, सबसे तेजवान सामंतक। द्वारका के सबसे अंधकारमय स्थान पर ढूंढना है आपको उसे। हाँ, मैं समझ गया। आप चंद्रदेव का ध्यान रखिए गणेश जी, और सामंतक मणि को मैं ढूंढ कर लाता हूं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। ये सब कुछ आप ही के लिए है श्री गणेश। अब दाऊ और श्री गणेश तुम्हारी सहायता के लिए प्रस्तुत है राधा। अब बारी है तुम्हारे प्रेम की। अब जिससे तुम प्रेम करती हो उसकी रक्षा के लिए तुम्हें उसे त्यागना होगा जिससे तुम प्रेम करती हो। प्रेम की परम परीक्षा का समय आ गया है राधा। अपनी संपूर्ण शक्ति से चंद्रदेव का जाप कीजिए आप सब। आज चंद्रदेव की शक्ति अब पराकाष्ठा के पार होनी चाहिए, तभी द्वारका का रक्षण होगा। सब एक साथ बोलिए, ओम चंद्रदेवाय नमः। ओम चंद्रदेवाय नमः। आज मैं स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूँ। मैं सबको नियंत्रित कर सकता हूँ, दिन को भी और रात को भी। मैं सूर्य भी हूँ और चंद्र भी। मैं सर्वशक्तिमान हूँ आज। अंधकार और प्रकाश का संतुलन ही सृष्टि है। विश्वास है श्री कृष्ण और देवी राधा अवश्य कुछ ना कुछ करेंगे, परंतु मुझे स्वयं प्रयास करने होंगे। बड़ा गर्व था सूर्य को अपनी शक्ति पर, अब उसे मैं बताऊंगा। अब से केवल रात्रि होगी इस संसार में।
द्वारका का सबसे अंधकारमय क्षेत्र यही है। भूत प्रेत पिशाच इन सभी को द्वारका में आने से रोकने के लिए शक्ति द्वार यहीं बनाया गया है। इसलिए इन सभी का निवास स्थान भी यही है और यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर इन सभी का प्रहार भी होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है उस दुष्ट सांब ने शमंतक मणि यहीं छिपाई होगी। आज यदि सारे असुर प्रेतों से युद्ध करना पड़े तो करेंगे। आज या तो मणि लौटेगी या हमारे प्राण जाएंगे। या तो द्वारका बचेगी या हम सब। ये हमारा वचन है।